दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का एडिटोरियल है बैटल फॉर बिहार। आज चुनाव होने वाली है, उसी के संबंध में जो है बिहार के तो उसी से जो है आज का एडिटोरियल का चर्चा है। तो नीतीश इज सीकिंग अ न्यू मैंडेट विथ इमोटिव रैटरिक डिफ्लेक्टिंग द डिबेट ऑन परफॉर्मेंस। ये जो है नीतीश कुमार जो यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं, नया जनादेश मांग रहे हैं विथ इमोटिव रेटरिक। इमोटिव का मतलब हो कि भावुक कर देने वाला जो बयानबाजी है, रेटरिक मतलब बयानबाजी। डिफ्लेक्टिंग द डिबेट ऑन परफॉर्मेंस, उनके जो कामकाज है, उनका जो परफॉर्मेंस है, उन पर जो बहस होनी है उससे जो है उसका जो इमोटिव रेटरिक है, मतलब कि उनका जो भावुकतापूर्ण जो एक बयानबाजी है, वो उनके परफॉर्मेंस के डिबेट से जो है ध्यान भटका रही है। यानी कि डिफ्लेक्टिंग द डिबेट ऑन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पर जो बहस होनी चाहिए थी उससे एक तरीके से डिफ्लेक्ट कर रही है, उसको एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। द असेंबली इलेक्शन इन बिहार विल बी टेकिंग प्लेस इन अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस ओवर 3 फेजेस। ये जो है असेंबली इलेक्शन जो है, यानी कि विधानसभा का चुनाव जो है बिहार में, वो होने जा रहा है इन अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस, मतलब एक अभूतपूर्व परिस्थिति में, ओवर 3 फेजेस, 3 चरणों में होने जा रही है। ठीक है ना। इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, एंड द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, और नवंबर के पहले सप्ताह में। दिस विल बी द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन सिंस कोविड-19 डिसरप्टेड normal life, and the performance of the governments on the health and economic fronts will become an issue in the election campaign। कहा जा रहा है कि यह जो होगा, यह जो है पहला असेंबली इलेक्शन होगा, विधानसभा चुनाव होगा। कब, किसके बाद से? सिंस कोविड-19 डिसरप्टेड नॉर्मल लाइफ, जब से कोविड-19 ने जो है एक जो सामान्य जीवन को जो है अस्त व्यस्त कर दिया है, डिसरप्ट कर दिया है या बाधा पहुंचाया है, उसके बाद से जो है ये पहला असेंबली इलेक्शन होगा। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट्स, और सरकार की जो कामकाज है या सरकार का जो प्रदर्शन है, किस किस मोर्चे पर? ऑन द हेल्थ एंड इकोनॉमिक फ्रंट्स, यानी कि स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चों पर। विल बिकम एन इशू, वो जो है एक मुद्दा बनेगा इन अन इलेक्शन कैंपेन, चुनाव प्रचार में या चुनाव अभियान में। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिकॉर्ड ऑफ 15 ईयर्स इज मिक्स्ड। चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार है, उनका जो रिकॉर्ड है 15 साल का, वो मिक्स्ड है, मिला जुला है। आफ्टर इनिशियल इंप्रूवमेंट्स इन गवर्नेंस, after he took over in 2005, there was an evident downslide culminating in the bungled handling of the pandemic। कहा जा रहा है कि 2005 में उनके द्वारा पद संभालने के बाद, पद ग्रहण करने के बाद, मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद, उनकी जो शुरुआती सुधार हुई थी गवर्नेंस में, यानी कि शासन में शुरुआत, यानी कि प्रारंभिक सुधार के बाद 2005 में जब उन्होंने पद ग्रहण किया था, उसके बाद जो है गवर्नेंस में प्रारंभिक सुधार के बाद, आफ्टर, ठीक है, देयर वाज एन एविडेंट, एक जो है स्पष्ट डाउनस्लाइड है, पतन है। ठीक है ना। कल्मिनेटिंग इन, जिसकी परिणति जो हुई है किसमें? द बंगल्ड हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक। जो ये पेंडेमिक, जो महामारी का जो हैंडलिंग किया गया है, यानी कि प्रबंधन, जो इसका जो मैनेजमेंट किया गया है, वो बड़ा बंगल्ड है, मतलब कि बड़ा ही एक तरीके से कहिए कि बहुत ही त्रुटि है इसमें। ठीक है ना। बंगल्ड हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक, जिसकी परिणति है। इट डेजर्टेड द बीजेपी इन 2013 एंड वॉन द 2015 assembly election in alliance with the RJD only to return to the BJP's embrace soon। उन्होंने जो है नीतीश कुमार ने क्या किया? बीजेपी को छोड़ दिया 2013 में, और 2015 का असेंबली इलेक्शन जीत लिया। किसके गठबंधन से, मतलब किसके साथ? आरजेडी के गठबंधन में। ठीक है ना। ओनली टू रिटर्न, केवल फिर से वापस होने के लिए बीजेपी के साथ, या बीजेपी के एक तरीके से पाले में फिर से वापस होने के लिए तुरंत। ठीक है। तो इम्ब्रेस का मतलब एक तरीके से गले लगाना या उसके पाले में। ठीक है ना। तो उन्होंने जो है बीजेपी को 2013 में त्यागा और आरजेडी के साथ गठबंधन में जो है 2015 का असेंबली इलेक्शन जीता।
केवल बीजेपी के पाले में फिर से वापस आने के लिए। हिज पॉपुलरिटी वाज इज वेनिंग, उसकी जो लोकप्रियता है वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। वाइल द बीजेपी इज ऑन द डिफेंसिव, जबकि बीजेपी जो है वो बड़ा डिफेंसिव है, मतलब कि एक डिफेंसिव मतलब कि आक्रामक मुद्रा में नहीं है, बल्कि एक तरीके से सुरक्षात्मक मुद्रा में है, मतलब कि डिफेंसिव शॉट खेल रहा है एक तरीके से ऑन क्वेश्चंस, उन प्रश्नों को लेकर जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी पे है, यानी सीमा सुरक्षा पर है, इकोनॉमिक स्टेग्नेशन पर है, यानी कि आर्थिक मंदी को लेकर, और जो है फार्मर बैकलेस और फार्मर के जो आक्रमण है या एक तरीके से फार्मर का जो एक विरोध है उसको लेकर, ठीक है ना। The state and the center jointly and separately mismanaged the return of migrant workers from other states to बिहार ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ये स्टेट जो है यानी कि राज्य सरकार और केंद्र दोनों, राज्य और केंद्र ज्वाइंटली साथ साथ और अलग अलग मिसमैनेज किया, मतलब कि सही ढंग से, मतलब कि प्रबंधन नहीं कर पाया किस चीज़ का, द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब कि फ्रॉम अदर स्टेट्स, ठीक है, यानी कि अन्य स्टेट से, अन्य राज्यों से माइग्रेंट प्रवासी मजदूरों को जो है या प्रवासी कामगारों को जो है उनकी वापसी को अच्छे तरीके से प्रबंध नहीं कर पाया बिहार में लौटने के लिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन के दौरान। दे हैव हेल्ड टुगेदर टू डिस्ट्रैक्ट द डिबेट फ्रॉम सब्सटैंटिव इशूज टू इमोटिव रेटरिक। उन दोनों ने, मतलब कि ये राज्य और केंद्र दोनों ने जो है, या एक तरीके से बीजेपी और जेडीयू दोनों का ये कह सकते हैं, या राज्य और केंद्र दोनों जो है उसने साथ साथ आयोजित किया या साथ साथ मिले क्या करने के लिए, टू डिस्ट्रैक्ट द डिबेट को भटकाने के लिए, किस चीज़ से, फ्रॉम सब्सटेंटिव इश्यूज, मतलब महत्वपूर्ण मुद्दों से किस तरफ, टू इमोटिव रेटरिक, यानी कि एक तरीके से भावुक भरे जो एक बयानबाजी की तरफ कर सकते हैं, उसकी तरफ भटकाने की एक कोशिश है ये। The suspected suicide of a film actor who hailed from Bihar is being used by both parties to fan caste and parochial emotions। ये जो संदिग्ध आत्महत्या है एक फिल्म अभिनेता का जो बिहार से आते हैं, इसका जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों पार्टियों के द्वारा, टू फैन कास्ट एंड पैरोकियल इमोशंस, यानी कि कास्ट यानी कि जातिगत और पैरोकियल यानी कि संकीर्ण भावनाओं को भड़काने के लिए, फैन मतलब भड़काना, ठीक है ना, दोनों उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। द ब्रेजनली पार्टीजन कंडक्ट ऑफ राज्यसभा डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश, अ मेंबर ऑफ द जेडीयू ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन, इज बीइंग हेल्ड एज adherence to Bihari ethos and his critics are being labeled anti-Bihar। ये जो ब्रेजनली है, मतलब कि खुल्लम खुल्ला एक तरीके से निर्लज तरीके से जो पार्टीजन कंडक्ट है, यानी कि पार्टीजन मतलब हो गया पक्ष पूर्वाग्रह से एक तरीके से, या पक्षपातपूर्ण जो आचरण है किसका, राज्यसभा के डेप्यूटी उपसभापति जो हरिवंश हैं उनका। तो ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश का, उनका जो ब्रेजनली पार्टीजन कंडक्ट है, उनका जो आचरण है, मतलब कि एक निर्लज तरीके से पक्षपातपूर्ण वाला जो आचरण है, जो कि मेंबर हैं जेडीयू के इस मॉनसून सेशन के दौरान, ठीक है ना, इज बीइंग हेल्ड, इसे प्रचारित किया जा रहा है किसके रूप में, एक तरीके से इसको रखा जा रहा है किसके रूप में, एज अधरेंस टू बिहारी इथोस, यानी कि बिहारी लोकाचार का पालन करने के रूप में, या उसको एक तरीके से उसको फॉलो करने के रूप में जो है इसे मतलब कि प्रचारित किया जा रहा है। एंड हिज क्रिटिक्स, और उनके आलोचकों को जो है बतलाया जा रहा है कि वो एंटी बिहार है, यानी कि उन पर जो है एक लेवल मतलब कि एक लेवल लगा दिया जा रहा है कि वो जो उनकी क्रिटिक्स हैं वो एंटी बिहार है, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट द एनडीए इज फ्री फ्रॉम इंटरनल स्क्वबल्स, ठीक है ना, ये नहीं है कि एनडीए जो है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, ठीक है ना, वो जो है मुक्त है किस चीज़ से, आंतरिक झगड़ों से, आंतरिक कलह से जो है वो मुक्त है, ऐसा नहीं है। यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान जो है, केंद्रीय मंत्री जो है रामविलास पासवान, इस सल्किंग, वो तिलमिला रहे हैं, एक तरीके से नाराज है, रूठे हुए हैं आफ्टर द एंट्री ऑफ अनदर दलित लीडर, जब एक अन्य दलित लीडर जिसका नाम है जीतन राम मांझी, उनका मतलब कि प्रवेश कर लिया गया, उनको शामिल कर लिया गया किसमें, इनटू द अलायंस, महागठबंधन में। स्टिल फिर भी स्टिल मतलब यहाँ पर फिर भी द सोशल कॉलिशन ऑफ अपर कास्ट, ये जो सोशल कॉलिशन है यानी कि सामाजिक गठबंधन जो है
किसका किसका? अपर कास्ट का, नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट का, यानी कि जो एक तो यादव बैकवर्ड कास्ट है और उसके अलावा जो नॉन यादव, मतलब कि यादव के अलावा जितने भी नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट हैं उसका, और एक कंसिडरेबल सेगमेंट्स, एक बड़ा मतलब कि वर्ग दलित का, ठीक है ना, ठीक है। तो इन सब का जो सोशल कॉलिशन है, यानी कि आप कह सकते हैं अपर कास्ट यानी कि सवर्ण, और नॉन यादव जो मतलब गैर यादव बैकवर्ड कास्ट का, और दलित का एक बड़ा सा वर्ग, उन उन सब का जो एक सोशल कॉलिशन है, सामाजिक गठबंधन जो है, वो एनडीए के साथ खड़ा है, मतलब वो एनडीए के पीछे है, और यह जो है बहुत हद तक बरकरार है। ये जो है सोशल कॉलिशन, ये बरकरार है, ठीक है ना, एज द कैंपेन फॉर्मली बिगिंस, क्योंकि कैंपेन जो है वो शुरू हो रहा है मतलब कि औपचारिक रूप से। इट इज़ नॉट अनब्रिचेबल, ये जो है अनब्रिचेबल नहीं है, ये अटूट नहीं है, ये टूट सकता है, ठीक है ना। बट द अपोजिशन, लेकिन अपोजिशन जो है, जो कि कमांडेड बाय आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रताप, ठीक है ना, डज नॉट अपियर बैटल रेडी। लेकिन जो आरजेडी लीडर के आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी प्रताप, उनके कमांड में, उनके नेतृत्व में जो अपोजिशन है, मतलब विपक्ष जो हैं, वो प्रतीत नहीं होते, वो लगते नहीं है कि वो इसके लिए बैटल रेडी हैं, यानी कि इस मतलब कि इसके मतलब इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। द आरजेडी जो है, और जो कांग्रेस है, और जो लेफ्ट है, ठीक है ना, जो कि पिछले बार भी लड़ा था ये आरजेडी, द कांग्रेस एंड द लेफ्ट माइट अल्टीमेटली फॉर्म अलायंस, वो जो है अंततः एक गठबंधन तैयार कर सकते हैं, बट नॉट बिफोर मोर बैड ब्लड इज जनरेटेड एंड कंफ्यूजन स्प्रेड एमंग देयर सपोर्टर्स, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले नहीं कि मतलब कि इससे पहले नहीं कि ये जो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, एनिमोसिटी कह सकते हैं आप। इससे पहले कि और ज़्यादा दुश्मनी पैदा हो और भ्रम पैदा हो, मतलब भ्रम फैले किसके बीच? उनके समर्थकों के बीच, उससे पहले ये अलायंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब है कि ये तो कर सकते हैं, अलायंस को फॉर्म कर सकते हैं, अल्टीमेटली अंततः जो है ये करेंगे, लेकिन इससे पहले नहीं कि इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनके जो समर्थक हैं, उनके बीच में जो है और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, और ज़्यादा जो है बैड ब्लड फैल जाए, यानी कि एक तरीके से दुश्मनी जो है वो पैदा हो जाए, तो उससे पहले ये नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। दिस विल बी द फर्स्ट बिहार असेंबली इलेक्शन इन 30 ईयर्स। ये जो है पहला बिहार असेंबली इलेक्शन होगा 30 सालों में, जिसमें लालू प्रसाद जो है वो सेंट्रल कैंपेनर नहीं होंगे, मतलब कि एकदम मुख्य जो कैंपेनर होंगे, मतलब कि प्रचार करने वाले जो होंगे वो नहीं होंगे। द जूनियर यादव, यानी जूनियर यादव कौन होंगे? जैसे तेजस्वी प्रताप हो गए, इज ऑफन कंपेयर्ड, ये प्राय जो है अक्सर जो है उनकी तुलना की जाती है अनफेयरली, हालांकि मतलब कि अनुचित रूप से, टू हिज फादर, उनके फादर से तुलना की जाती है। हैमस्ट्रंग मतलब कि प्रिवेंटेड, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से किसी को रोकना, ठीक है ना। हैमस्ट्रिंग होता है ना आपके मतलब कि लेग के अपर पार्ट में जो पीछे का जो नस होता है उसको हैमस्ट्रिंग कहते हैं। हैमस्ट्रिंग से ही हैमस्ट्रंग बना है, ठीक है ना। तो हैमस्ट्रंग बाय हिज सिबलिंग्स, उनके भाई बहनों के द्वारा जो है एक तरीके से रोका जाना, एंड डीलिंग विद द चेंज सोशल इन्वायरमेंट, और जो है आज के बदले हुए जो सामाजिक परिवेश है उनके उसके साथ काम करना, ठीक है ना। ही हैज़ द टफ टास्क, उनको जो है बहुत टफ टास्क है, मतलब कि उनको जो है एक टफ टास्क सामना करना पड़ेगा, ऑफ सेलेक्टिवली अप्रोप्रिएटिंग हिज फादर्स लीगेसी एंड सेलेक्टिवली डिजॉनिंग इट, यानी कि चुनिंदा पूर्वक जो है उसके जो फादर के जो लीगेसी हैं, यानी कि जो उनके फादर का जो विरासत है उसको सिलेक्टिवली चुनना पड़ेगा। चुनने का मतलब कि कठिन कार्य होगा, और कुछ जो है उनके फादर का जो विरासत है, इट मतलब उनके फादर का विरासत, उनको जो है वो कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, तजना भी पड़ेगा, ठीक है ना। मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट नियरली 70% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। ये कहा जा रहा है कि स्टेट पॉपुलेशन मतलब कि पूरे राज्य की आबादी का जो है 17% जो है मुस्लिम है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूट होना। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, और ये बड़ा रोचक होगा ये देखना,
हाउ द एनडीए एंड द आरजेडी अलायंस, कैसे एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व में जो गठबंधन है वो इनको संबोधित करते हैं या इनको जो है एक तरीके से इसको डील करते हैं। रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड अलाइड कंसर्न्स, किसके संबंध में या किसके संदर्भ में, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और उससे संबंधित जो अलाइड मतलब उससे संबंधित जो चिंताएं हैं उसको लेकर ये कैसे मतलब कि मुस्लिमों को जो है एड्रेस करते हैं एनडीए और आरजेडी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। द इलेक्शन विल बी अ हेल्थ चेक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द पोस्ट पैंडेमिक एरा, ये जो इलेक्शन होगा ये एक हेल्थ चेक होगा, एक स्वास्थ्य जांच होगा, किसका, इंडियन डेमोक्रेसी का, मतलब कि भारतीय प्रजातंत्र का, इन द पोस्ट पैंडेमिक एरा, यानी कि पैंडेमिक के बाद के युग में या टाइम में जो है ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक स्वास्थ्य जांच होगी ये इलेक्शन। देयर इज पोटेंशियल फॉर अ न्यू इमेजिनेशन इन बिहार, एक संभावना है, एक क्षमता है एक न्यू इमेजिनेशन का, एक नई सोच का बिहार में, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है, दुर्भाग्यवश जो है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द होराइजन येट, ये जो है अभी भी क्षितिज पर दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।